Everyone, today we read chapter 16, class 4th, page number 73, topic adverbs. Adverbs are words that tell us something more about verbs, adjectives or other adverbs in a sentence. एडवर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषणों के बारे में बताते हैं। लाइक लक्ष्मी सिंग्स स्वीटली, लक्ष्मी ने गाना गाया, पर कैसे गाया? स्वीटली टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब सिंग। क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। क्रिया जो सिंग गाया है वो कैसे गाया है? मीठा, स्वीटली। रहीम इज़ वेरी क्लेवर, रहीम कैसा है? क्लेवर तो है पर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। तो ये स्पेशलिटी बताई गई है। द थीफ ब्रोक द लॉक क्वाइट इजीली, चोर ने ताला तोड़ा, पर कैसे? क्वाइट इजीली, बहुत ही आसानी से। तो जो क्वाइट, वेरी, स्वीटली ये सब वर्ड्स हुए हैं, ये हमें वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमें ये पता चलता है कि कोई भी कार्य कैसे हुआ है। लाइक हरेंद्र लाफ्स लाउडली, वह तेज़ी से हंसा। लाउडली वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। अली प्लेज द गिटार, अली गिटार बजा रहा है कैसे? वेरी वेल, बहुत अच्छे से। तो इसमें वेल हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। सैम मूव्स अराउंड क्लम्सी। In the sentences above, loudly, well and clumsy tell us how the boys do the action. ये वर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि इन लड़कों ने काम जो किया है वो कैसे किया है। They are adverbs of manner, इन्हें हम adverbs of manner कहते हैं। They answer the question how, ये बता रहे हैं कि कोई कार्य हुआ है वो कैसे हुआ है। Keep in mind, many adverbs of manner can be formed by adding ly at the end of adjectives. बहुत सारे adverb ऐसे भी होते हैं जिसमें ly लगा हुआ होता है। And some adverbs of manner are formed by replacing y with ily at the end of adjective. और बहुत सारे adverb ऐसे भी होते हैं जिनमें y हटा के ily लगाया जाता है, like heavily and busily. Look at the picture and complete the sentences using the adverb form of the adjectives given in brackets. आपको नीचे sentences दिए गए हैं, pictures दी गई हैं साइड में, और brackets में adjective दिए गए हैं। हमको उनको adverb form में लिखना है। तो आपको पता है adverb में ly लग जाता है। तो the children are playing happy का happily। सेकंड देखिए पेज नंबर 74, द डियर इज रनिंग स्विफ्टली टू एस्केप फ्रॉम द लायन। थर्ड, दिस वुमन इज इन अ हरी, शी इज वॉकिंग क्विकली। फोर, दीज मैन आर शाउटिंग एंग्रीली एट ईच अदर। फिफ्थ, मिसेज सुब्रमण्यम प्रैक्टिसेस द हारमोनियम ईगरली। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एडवर्ब बनाया ly जोड़कर। सेकंड देखिए बी एक्सरसाइज, सर्कल द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट देम करेक्टली। आपको मिस्टेक वाले एडवर्ब को हमको सर्कल करना है और वहाँ पर करेक्ट राइट करके सेंटेंस बनाना है। लाइक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड लाफिंग हैप्पी, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पीली। आंसर होगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड लाफिंग हैप्पीली। सेकेंड, टर्न द नॉब जेंटल एंड यू विल हियर अ साउंड। यहाँ जेंटल जो है वो उसको सर्कल करेंगे हम, ये मिस्टेक वर्ड है। यहाँ पर होना चाहिए टर्न द नॉब जेंटली एंड यू विल हियर अ साउंड। थर्ड, साहिल इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ स्लीपिंग साउंड। आंसर होगा साहिल इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ स्लीपिंग साउंडली।
साउंड को सर्कल करेंगे वहाँ हो जाएगा साउंडली। फोर्थ, सोल्जर्स फाइट ब्रेव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो यहाँ पर ब्रेव को सर्कल करेंगे, ये इनकरेक्ट वर्ड है। यहाँ पर होगा सोल्जर्स फाइट ब्रेवली टू प्रोटेक्ट द कंट्री। फिफ्थ, द बेबी इज़ हंग्री इट इज़ क्राइंग लाउड। तो लाउड पर सर्कल करेंगे, यहाँ पर होना चाहिए आंसर द बेबी इज़ हंग्री इट इज़ क्राइंग लाउडली। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 75। 6, निराली हैड अ म्यूज़िक परफॉर्मेंस शी सैंग स्वीट। तो यहाँ पर स्वीट को सर्कल करेंगे, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर होना चाहिए आंसर में निराली हैड अ म्यूज़िक परफॉर्मेंस शी सैंग स्वीटली। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि हमारा जो कार्य है वो कब हुआ है। लाइक द डॉक्टर विल सी यू टुमारो, कैन वी गो आउट नाउ, वी प्लान टू गो टू आगरा टू नाइट। तो यहाँ जो टुमारो, नाउ और टू नाइट वर्ड हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि कार्य कब हुआ है, तो इन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एक्सरसाइज देखिए, चूज़ द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रॉम दोज गिवन ब्रैकेट। आपको सही करेक्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम चूज़ करना है। लाइक ट्राई टू कम होम अर्ली, बोलते हैं ना जल्दी आने का प्रयास कीजिए। अ स्टॉर्म इज़ एक्सपेक्टेड, आंधी की संभावना है, तो यहाँ अर्ली पर टिक लगाएंगे। वी विल गो टू वॉच अ प्ले टुमारो, यहाँ विल का यूज़ हुआ है, करेंगे ऐसा करेंगे तो टुमारो यूज़ होगा क्योंकि आने वाले कल के लिए टुमारो यूज़ होता है। अनीता हैज़ बीन टू दुबई रिसेंटली, कैन यू कॉल मी लेटर, आई एम स्टिल इन द मार्केट। यस्टरडे द चिल्ड्रन बॉट न्यू टॉयज़, यहाँ बॉट सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है इसलिए यस्टरडे आएगा। प्लीज़ कम बैक सून, जल्दी आइए, जल्दी के लिए होता है सून। वी विल बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन इज डन। हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि हमारा जो कार्य है वो कहाँ हो रहा है। लाइक कम है, यहाँ आओ, तो यहाँ आना है ना, ये इंडिकेट कर रहा है, तो हेयर जो होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अमृता मूव्ड अवे फ्रॉम द बस स्टॉप, यहाँ अवे जो होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर, अवे, ये सारे वर्ड्स ये शो करते हैं कि जो वर्क है वो कहाँ हो रहा है, विच प्लेस। एक्सरसाइज देखिए डी, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप नीचे एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है। यू कैन ऑलवेज फाइंड थिंग्स लाइंग अराउंड इन अनीश रूम, तो अराउंड यहाँ पर प्लेस शो कर रहा है। सरोज लाइक्स नियर बाई, पास में, तो यहाँ नियर बाई हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। थर्ड, आई केप्ट द बैग देयर बट समबडी रिमूव्ड इट, तो देयर यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 76, कम हेयर आई हैव समथिंग फॉर यू, हेयर यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। हु मूव्ड द चेयर्स आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड अंडरलाइन करेंगे। माई फादर्स फ्रेंड मिसेस नसीफ़ा आलम लिव्स अब्रॉड, यहाँ बता रहे हैं कि मेरे फादर के जो फ्रेंड हैं वो नसीफ़ा आलम जो हैं वो एब्रॉड में रहते हैं, तो जगह बता रहे हैं ना एब्रॉड, तो इसलिए यहाँ हम एब्रॉड को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेस देखा। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। यहाँ ये बताया जाता है फ्रीक्वेंसी में कि जो हमारा कार्य हो रहा है वो कैसे पूरा हो रहा है, कब पूरा हो रहा है। लाइक आई सेल्डम गो टू वॉच अ मूवी, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार, यूजुअली मीन्स होता है ज़्यादातर, समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हमें ये शो कर रहे हैं कि हमारा जो कार्य है वो कैसे, कहाँ, कब पूरा हो रहा है। इससे एक्सरसाइज करेंगे, अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ हमको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पर अंडरलाइन करना है।
फर्स्ट, व्हेन इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, मीटिंग में वो हमेशा प्रेजेंट होता है, तो ऑलवेज जो है वर्ड वो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, तो यहाँ हम ऑलवेज को अंडरलाइन करेंगे. सेकेंड, वी ऑफन विजिट अवर नेबर्स, ऑफन अंडरलाइन करेंगे. थर्ड, मिस्टर फ्रेंड रेयरली गेट्स द टाइम टू गो आउट विद मी, रेयरली कभी कभार, तो हम रेयरली को अंडरलाइन करेंगे. ऑकेशनली आई बाय चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, यहाँ ऑकेशनली पर अंडरलाइन करेंगे. 5, स्मिता हैज़ नेवर बीन टू कायरो, यहाँ नेवर अंडरलाइन करेंगे. 6, मिसेस राव गोज़ टू एन ऑर्फनेज फ्रीक्वेंटली, यहाँ फ्रीक्वेंटली को अंडरलाइन करेंगे. 7, जनरली आई रीच ऑफिस बिफोर 10 AM, यहाँ जनरली को अंडरलाइन करेंगे. 8, द मिनिस्टर केप्ट टॉकिंग कंटिन्यूसली फॉर 20 minutes, कंटिन्यूसली को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो मिनिस्टर हैं वो 20 मिनट से लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली बातचीत कैसी हो रही है, लगातार. तो ये सारे वर्ड्स हमें शो करते हैं कि हमारा काम जो है वो किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है. नेक्स्ट देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ एन एक्शन. डिग्री से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो कार्य है उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाइक एक्सट्रीमली, टोटली, कंप्लीटली, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ डिग्री शो करते हैं. अब आप देखिए एक्सरसाइज F, यहाँ हमको करेक्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री चूज़ करना है. लाइक देयर इज़ हार्डली एनी वाटर इन द बॉटल, बॉटल में पानी जो है वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ हार्डली वर्ड यूज़ किया है. अगर पर्याप्त होता तो इनफ यूज़ करते. लता वॉज वेरी बिजी, वह बहुत बिजी है, सो शी डिड नॉट कॉल, इसलिए वह कॉल नहीं कर पाई. दिस बुक पार्टली कवर्स द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, विजयनगर की हिस्ट्री को ये बुक पार्टली मतलब आधा कवर कर रही है, आधी विजयनगर की हिस्ट्री इसमें दी गई है, तो यहाँ पार्टली वर्ड यूज़ करेंगे. द बिल्डिंग इज़ क्वाइट टॉल, काफ़ी लंबी है जो बिल्डिंग है. आर यू टॉल इनफ टू टच द सीलिंग, आर यू टॉल इनफ मतलब तुम कितने लंबे हो कि सीलिंग को टच कर सकते हो, इनफ पर्याप्त लंबे हो, ठीक है, तो इसलिए इनफ यूज़ करेंगे. द फोर्ट इज़ सो इनॉर्मस दैट इट टेक्स आवर्स टू सी ऑल ऑफ इट, ये फोर्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा है. सो मीन्स होता है ज़्यादा, इनॉर्मस बड़ा, तो यहाँ सो का यूज़ करते, ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए यहाँ इसे देखने में काफ़ी टाइम लगा. नेक्स्ट है एक्सरसाइज G, फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स अपोजिट इन मीनिंग टू दोज गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में जो आपको एडवर्ब दिए गए हैं उनके अपोजिट एडवर्ब आपको फिल करना है सेंटेंस में. लाइक फर्स्ट, शी ट्रीटेड हर चिल्ड्रन जेंटली, क्रूली का अपोजिट होता है जेंटली. सेकेंड, द वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ड, करेक्ट का अपोजिट होता है इनकरेक्टली. थर्ड, वी मस्ट च्यू द फूड स्लोली टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, क्विकली का अपोजिट होता है स्लोली. 4, सोहेल इज़ नेवर लेट, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, अपोजिट होता है ऑलवेज का नेवर. 5, मोहम्मद वॉज टॉकिंग पोलाइटली विथ हिज गेस्ट, रूडली, रूडली का अपोजिट होता है पोलाइटली, नम्रता से, रूडली मतलब बेकार तरीके से बोलना. 6, दिस ट्रेन ऑफन अराइव्स ऑन टाइम, ये ट्रेन कैसे आती है, अक्सर ज़्यादातर टाइम से आती है, तो सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी और ऑफन मीन्स ज़्यादातर, तो सेल्डम का अपोजिट होगा ऑफन. 7, माई ब्रदर इज़ प्लेइंग इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड का अपोजिट होता है इनसाइड. 8, इफ़ आई कंप्लीट माई वर्क नाउ आई कैन प्ले लेटर, सूनर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में, ये अपोजिट हो गया. 9, हेमंत विजिट्स हिज कजिन्स वेरी रेयरली, ऑफन मीन्स ज़्यादातर, रेयरली मीन्स कभी कभी, तो ऑफन का अपोजिट रेयरली. 10, निशा स्पीक्स सॉफ्टली विद एवरीवन, लाउडली का अपोजिट सॉफ्टली. सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज and fill this exercise in your book.